नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साइकोलॉजी के इस सेक्शन में जो कि आपके HP टेट नवंबर 2024 के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम सभी स्ट्रीम्स के साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग method is best in changing the undesirable behavior of the students। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। पहले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा सी। तो जो बिहेवियर है, इन अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को चेंज करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा होता है? टू आइडेंटिफाई द काउज ऑफ अनडिज़ायरेबल बिहेवियर एंड मैनेज रेमेडियल स्टेप्स। हमें रेमेडियल स्टेप्स लेने चाहिए उस अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अरेंज्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली अरेंज्ड है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या आती है? एनकोडिंग, यानी कि डाटा को भरना, उसके बाद स्टोरेज होती है उसकी, और उसके बाद रिट्राइवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अलेक्सा इज विच टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। अलेक्सा किस प्रकार की एक डिसेबिलिटी है? तो ऑप्शन में से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये एक रीडिंग डिसेबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंसिडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज बेस्ट मेथड फॉर साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडिंग बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्रिएटिव स्टूडेंट्स आर। क्रिएटिव स्टूडेंट्स कैसे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकर्स, जो कि बहुत चीज़ों के बारे में या बहुत तरह से सोच सकते हैं, वो क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 6। अकॉर्डिंग टू मैकडूगल बेसिक इंस्टिंक्ट क्यूरियोसिटी इज रिलेटेड टू विच इमोशन। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे के सारे हैं स्कोप ऑफ स्टडी एक चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए। तो देखो, स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी बिल्कुल सही बात है। एंड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, तो इसीलिए सभी के सभी ऑल ऑफ द अबव सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कौन सी? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन है? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुंड। तो उन्होंने ही पहली एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी खोली थी लिपजिंग में, जो कि जर्मनी में स्थित है, और इन्हीं को ही साइकोलॉजी का फादर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अकॉर्डिंग टू पियाजे द चिल्ड्रंस आर एबल टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड कंजर्वेशन। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस और कंजर्वेशन कब होती है? ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 10 क्वेश्चन। वाटसन एंड स्किनर बोथ कंट्रीब्यूटेड इन विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। वाटसन और स्किनर का योगदान किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में था? तो ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस एंड स्लो प्रोसेस अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजी। किस साइकोलॉजिस्ट ने ये बोला था कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस सतत प्रक्रिया है और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्किनर भाई साहब द्वारा ये बात बोली गई थी। आगे देखें। इन विच स्टेज द इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस। ऑप्शन आप सभी के सामने है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अडोलेसेंस। अडोलेसेंस एक इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन की स्टेज होती है।
नेक्स्ट देखिए, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज विच आर यूनिवर्सल इन नेचर। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंटल ह्यूमन वैल्यूज जो कि यूनिवर्सल होती है नेचर में, तो हमें ऑप्शन में से सही ऑप्शन लगाना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्रपोंडेड द लॉज ऑफ लर्निंग। लर्निंग के लॉज किसके द्वारा प्रपोंड किए गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, थॉर्नडाइक द्वारा। नेक्स्ट देखिए, ईगो इज गाइडेड बाय। ईगो इज गाइडेड बाय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, प्रिंसिपल, रियलिटी की जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु सेड टू चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटीज। ये किसने बोला था, ये बोला था हरलॉक ने। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग इज यूजफुल फॉर विच स्टेज। प्रोजेक्ट मेथड किस स्टेज के लिए यूजफुल रहता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, इन सभी स्टेजेस के लिए, जो कि है चाइल्डहुड है, प्री चाइल्डहुड है और एडोलसेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्स्टन एंड लिकर्ट मेजरमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। थर्स्टन और लिकर्ट की मेजरमेंट्स किसके लिए संबंधित हैं, ऑप्शंस हैं इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, वैल्यूज और पर्सनैलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेल्युएशन इज। इवेल्युएशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डिक्लेयर स्टूडेंट पास एंड फेल। हाँ जी, ये इवेल्युएशन का ऑब्जेक्टिव होता है। टू नो बट द चाइल्ड हैज लर्न, बच्चे ने क्या सीखा इसके बारे में जानने के लिए। टू नो द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द चाइल्ड इन लर्निंग, बच्चा सीखने में क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है उसके लिए भी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट देखें, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट्स इज मेनली अ पार्ट ऑफ। डेवलपमेंट का कंसेप्ट किसका पार्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का वर्बल टेस्ट कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिने टेस्ट, या फिर जिनको हम स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेट्स। विच साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब्ड पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेट्स। सही ऑप्शन हो जाएगा अल्पर्ट, ऑप्शन नंबर सी, अल्पर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद एन अवर्सिव कंसिक्वेंस रेफर्स टू। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अवर्सिव कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज रिलेटेड टू इफेक्टिव काउंसलर। इफेक्टिव काउंसलर के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑथेंटिसिटी भी होती है, एम्पैथी भी होती है और पैराफ्रेजिंग भी होती है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डैश इज डिफाइंड एज ओवरलैपिंग ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ डिफरेंट मेमोरी ट्रेसेस ऑन ईच अदर। इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा इंटरफेरेंस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। विच एजुकेशनिस्ट गेव द आइडिया ऑफ बिहेवियरिज्म इन एजुकेशन सिस्टम। किस एजुकेशनिस्ट ने आइडिया ऑफ बिहेवियरिज्म दिया था एजुकेशन सिस्टम में, ऑप्शन नंबर इसके लिए वॉटसन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एस्केप लर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बेस्ड ऑन डैश री-एनफोर्समेंट। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 के लिए नेगेटिव हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोग्निटिव थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन वाज प्रपोज्ड बाय। किसके द्वारा प्रपोज की गई थी कोग्निटिव ट्रीटमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बेक। एरोन बेक इनका पूरा नाम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय गार्टनर। विच इज नॉट अ टाइप, देखो म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिक या फिर क्रिएटिव। ऑप्शन नंबर डी
creative is correct answer. Next question, a child having intelligence quotient between 55 to 70 will be categorized at. तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का जो टेबल होता है जिसमें डिफरेंट लेवल के चाइल्ड के बारे में बात की होती है, वहीं से क्वेश्चन पूछा है और लेवल क्या है 55 टू 70। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, दैट इज माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यस देखें, बोलता है व्हेन प्रायर लर्निंग फैसिलिटेट्स न्यू लर्निंग इट इज़ कॉल्ड डैश ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जब पुरानी लर्निंग से हम कोई चीज़ को सॉल्व करते हैं, समस्या को सॉल्व करते हैं, या वो हमारी नेक्स्ट लर्निंग में हेल्प करती है, तो वो कहलाती है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस दैट प्रपोज्ड द व्यू दैट लैंग्वेज डिटरमाइंस द कंटेंट्स ऑफ थॉट्स वाज प्रेजेंटेड बाय। तो ऑप्शन के हिसाब से जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेंजामिन ली वॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, children's thinking is qualitatively different from adults and that is changes over time. idea was presented by, तो ये आइडिया किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था? बॉबली है, एरिक्सन है, जीन पियाजे हैं और बाइगॉस्टी हैं। तो ये जीन पियाजे द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द सेकेंडरी रेनफोर्सर्स। सेकेंडरी रेनफोर्सर कौन हो सकते हैं? तो देखो, फूड एंड वाटर, तो ये तो बेसिक हो गए। मनी एंड एप्रिसिएशन, मोटिवेशनल या इमोशनल, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मनी एंड एप्रिसिएशन। Next question, what is that type of learning in which a new behavior is learned but not demonstrated till reinforcement is provided for displaying it? ऑप्शंस क्या क्या है? इनसाइट लर्निंग है, लेटेंट लर्निंग है, कोग्निटिव लर्निंग है और सोशल लर्निंग है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेटेंट लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉलोइंग आर सम टेक्निक्स टू मैनेज एंजाइटी ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। तो ऑप्शन देखो ए बी सी डी, कौन सा सही होगा? तो अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं और ये क्वेश्चन आपके 100% सॉल्व हो रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखें, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। किसकी हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन होती है ब्लूम टैक्सोनॉमी? तो ये होती है कोग्निटिव ऑब्जेक्ट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर्स असाइंड ड्यू टू सोशल रोल एंड नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल अवेयरमेंट आर कॉल्ड। तो क्या बोला जाता है इनको? तो ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर। गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन होते हैं, कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, कन्वर्जेंट थिंकर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यस, द कंक्लूजन क्या है? चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिपिक्टेड इन मूवीज। जैसा मूवीज में हमें वायलेंट बिहेवियर दिखाया जाता है, बच्चे वैसे ही सीखते हैं। मे बी ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, एल्बर्ट बेंडूरा। तो उन्होंने बोबो डॉल पे जो एक्सपेरिमेंट किया है उसी के बेस पे ये कंक्लूजन निकला हुआ है। नेक्स्ट है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इंक्रीजेस द चांस ऑफ। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट किसको इंक्रीज करती है? तो ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा, डिजायरेबल रिस्पॉन्स, जैसा हम रिस्पॉन्स चाहते हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिब्रेशन इन रिस्पॉन्स टू साउंड ऑफ बेल इज कॉल्ड। तो ये हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। सेलिब्रेशन इन रिस्पॉन्स टू साउंड ऑफ बेल इज कॉल्ड, कैसा रिस्पॉन्स कहलाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल रहेगा,
सही कंडीशनड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए कौन सा मेन रीजन रहता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय द एज ऑफ 3 हाउ मच वोकेबलरी अ चाइल्ड हैज़। 3 साल तक बच्चे के पास कितनी वोकेबलरी होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, 500 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट टू कंडक्ट स्टडी ऑन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ऑप्शंस क्या क्या हैं, पेवलोव, टॉलमैन, थॉर्नडाइक और स्किनर। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दैट इज स्किनर। नेक्स्ट है, लॉजिकल थिंकिंग बाय एडोलसेंट्स दैट व्हाई समथिंग इज हैपनिंग द वे इट इज एंड सिस्टमैटिकली सीक सॉल्यूशंस इज कॉल्ड। तो ये किसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही रहेगा, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस इन विच अनकंडीशनड स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड बिफोर द कंडीशनड स्टिमुलस इज कॉल्ड। तो ऑप्शंस में से सही ऑप्शन डी रहेगा, बैकवर्ड कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यस which type of reinforcement schedule produces greater resistance to extinction। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, तो सही ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिफेलोकॉडल फिजिकल डेवलपमेंट रेफर्स टू। सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट किसको बोला जाता है, तो सही ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, चिल्ड्रन गेन कंट्रोल ओवर अपर पार्ट बिफोर द लोअर पार्ट। तो ये ऊपर से नीचे की ओर चलती है, तो अपर पार्ट पहले कंट्रोल में आएगा और उसके बाद लोअर पार्ट कंट्रोल में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट एज चिल्ड्रन pass through the various stages of cognitive development, they pass through the various stages of moral development। ये किसने बोला था, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक टिक करेंगे, लॉरेंस कोलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वन फैक्टर थ्योरी ऑन इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय। वन फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, तो हम सभी पढ़ते हैं अल्फ्रेड बिने द्वारा। नेक्स्ट है, हु प्रपोज्ड दैट माइंड इज ए जॉइंट कल्चरल कंस्ट्रक्शन एंड इमर्जेस एज a result of interaction between children and adult। तो ये बात किसके द्वारा बोली गई थी, वाइगोत्स्की के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेस्ट दैट इट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर इज कॉल्ड। क्या बोला जाता है इसको, तो ये बोला जाता है वैलिडिटी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड मेंटल टेस्टिंग वाज फर्स्टली प्रेजेंटेड बाय। किसके द्वारा प्रेजेंट किया था, सही टिक करेंगे, जे.एम. कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु प्रपोज्ड दैट गिफ्टेडनेस डिपेंड्स ऑन इंट्रैक्शन ऑफ हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही टिक करेंगे, रेजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द पेरेंटिंग स्टाइल मेक्स चिल्ड्रन सोशली रिस्पॉन्सिबल, एबल टू कंट्रोल अग्रेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड एबल टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। तो इसके लिए सही ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑथोरेटिव रेसिप्रोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, individual learns from his own mistakes, this statement is based on which learning theory। इसके लिए सही टिक करेंगे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो बच्चा अपनी मिस्टेक से सीखता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी स्कूल इज अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ डैश प्रोसेस। इसके लिए सही ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, सोशल एंड सोशल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे द स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट हैव ए कैरेक्टरिस्टिक दैट इज दे आर डैश। इसके लिए सही ऑप्शन चूज करेंगे irreversible, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पियाजेज स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट कंजर्वेशन इज अचीव्ड ड्यूरिंग। कंजर्वेशन कब अचीव होती है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही टिक करेंगे, कंक्रीट ऑपरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। नॉट प्रोजेक्टिव टेस्ट तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 16 PF टेस्ट। नेक्स्ट है, विच यूनिट इज यूज्ड टू मेयर हियरिंग कैपेसिटी। हियरिंग कैपेसिटी को मेयर करने के लिए डेसिबल, यानी कि साउंड को मेयर करने के लिए डेसिबल। यूनिट ऑफ साउंड क्या होते हैं? डेसिबल होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग कंसेप्शन पीरियड बिटवीन 2 to 8 वीक्स इज नोन एज। तो क्या बोला जाता है? प्रेगनेंसी का 2 to 8 वीक्स का पीरियड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही टिक करेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉय, एंगर, फियर एंड सरप्राइज और कॉल्ड, इनको क्या बोला जाता है? इमोशंस होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसीजर इन विच एग्जिस्टिंग स्कीमा इज चेंज्ड बाई एडिंग और इनकल्सन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एसिमिलेशन। नेक्स्ट है, in which classification would a child with intelligence quotient 105 105 इंटेलिजेंस कोशिएंट को हम कहाँ पे रखेंगे? तो ये हो जाता है नॉर्मल एंड एवरेज इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइकोलॉजी हैज़ बीन कंसीडर्ड अ साइंस सिंस। साइकोलॉजी को साइंस कब से माना गया है? ऑप्शन नंबर सही टिक करेंगे, लेट 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, the process in which randomly presented words are recalled in organized category wise manner is called। इसके लिए सही ऑप्शन टिक करेंगे, कैटेगरी क्लस्टरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बोला गया है, इनसाइट लर्निंग मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय। इनसाइट लर्निंग का मॉडल कोहलर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच स्टेज ऑफ एरिक्सन्स साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अ पर्सन एक्सपीरियंसेस क्राइसिस एंड कन्फ्लिक्ट इन इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसके लिए अर्ली चाइल्डहुड बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच पेरेंटिंग स्टाइल रिजल्ट्स इन इम्पल्सिवनेस, अग्रेसिवनेस एंड लैक इंडिपेंडेंट एबिलिटी टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा ऑथोरिटेरियन, ऑटोक्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु प्रपोज्ड दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज जस्ट लाइक फिजिकल मैच्योरेशन इफ गिवन एडिक्वेट केयर इट जस्ट हैपन टू द चाइल्ड। इसके लिए सही ऑप्शन टिक लगाएंगे, चोमेस्की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इन विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक दैट रूल आर ड्राइव्ड फ्रॉम कोऑपरेशन बिटवीन पीपल एंड नॉट कमिंग फ्रॉम एन अथॉरिटी। तो जो रूल बनाए गए हैं वो लोगों द्वारा बनाए गए हैं और उनको चेंज भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, ऑटोनोमस ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है, इन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी फूड इज नोन एज। फूड को क्या बोला? अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु सेड दैट पर्सन विद हाई IQ वर नॉट नेसेसरली क्रिएटिव। Creative ideas could come from persons who did not have a very high IQ। ये किसके द्वारा बोला गया था? ये है टर्मेन भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द कंडीशंस विच डायरेक्ट्स अ पर्सन टुवर्ड हिज गोल इज कॉल्ड। तो वो कंडीशन क्या बोली जाती है? ऑप्शंस सी बिल्कुल सही रहेगा, मोटिवेटिंग। नेक्स्ट देखें, द रेपिटेशन ऑफ एनी एक्टिविटी लीड्स टू स्ट्रोंगर टाइज इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वालिटी एबिलिटी ऑफ परसीविंग, अंडरस्टैंडिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, बिल्कुल सही, इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन थिंकिंग। ये किसने बोला? सही ऑप्शन पियाजे ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एडोलेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द प्रोसेस बाय विच सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम सडनली बिकम्स क्लियर इज नोन एज। सडनली क्लियर हो जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्फा एक्सपीरियंस, यानी कि पुराना एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है, हु वाज प्रपोनेंट द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड्स किसके द्वारा? मॉस्लो द्वारा। ऑप्शन ए सही टिक होगा। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, द परसेप्चुअल इंक्लाइनेशन ऑफ पर्सन टूवर्ड्स स्पेसिफिक थिंग्स इज नोन एज। क्या बोला जाता है उसको? एटीट्यूड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विच वन इज नॉट रिलेटेड टू मेमोरी। कौन सा मेमोरी से रिलेटेड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, फीलिंग्स। नेक्स्ट है, विच इंटेलिजेंस थ्योरी सपोर्ट्स द जर्नल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस। तो हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, थ्योरी ऑफ स्फीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड अमंग चिल्ड्रंस थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज। एक्टिविटीज से क्या सीखते हैं? ग्रुप एक्टिविटीज से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, लीडरशिप, कोऑपरेशन एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड्स IQ विल बी। मेंटली रिटार्ड की IQ कितनी होगी? बिलो 70 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय whom। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विनय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखें, एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट। एवरी लर्नर यूनिक होता है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड टैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल और नेचुरल मोटिव या मोटिवेशन की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज हैबिट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे फर्स्ट स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेंसरी मोटर स्टेज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रमोटेड बाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर से गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट, जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से संबंधित है, उनके द्वारा इसको प्रमोट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग डिसेबिलिटीज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स और कॉल्ड। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे? डिसकैलकुलिया, जहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। नेक्स्ट है, हु क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ किंडरगार्टनर। किंडरगार्टनर का कंसेप्ट किसके द्वारा? ये भी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फोरवेल। नेक्स्ट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स अकाउंट ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग
इसके लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नीड्स ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल एंड एक्टिविटीज इन हर टीचिंग, यहाँ पे होगा टीचिंग, बिकॉज दे, तो इसके लिए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट टू एनहांस लर्निंग को एनहांस करने के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं या बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचा जा सके। नेक्स्ट है, Where was the first psychological experimental laboratory set up? तो पहली साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की लेबोरेटरी लिपजिंग जर्मनी में विलियम वुंट द्वारा खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यस अवर फेवरेबल ओपिनियन वन सेल्फ इज कॉल्ड, अवर फेवरेबल ओपिनियन, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम मतलब खुद से। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट न्यूरॉन हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन इज द करेक्ट स्टेज फॉर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्यूरिटी इन एरिक्सन्स साइकोलॉजिकल थ्योरी, तो ये कौन सी सही स्टेज होगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 to 12 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कंडीशनड स्टिमुलस इन पेवलोव्स कंडीशनिंग थ्योरी, तो ये जो पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये हमें टॉपिक बिल्कुल पक्का कर लेना चाहिए। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा भैया, कंडीशनड स्टिमुलस क्या था, बेल थी घंटी बजाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हुज कंपोनेंट इज एनकोडिंग, एनकोडिंग किसका कंपोनेंट है, तो ये मेमोरी का कंपोनेंट है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कंक्रीट अब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस, तो ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से रिपीट हो गया, थॉर्नडाइक इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ये जीन्स के ऊपर डिपेंड होता है, जो ट्रांसमिशन होता है मदर फादर या पेरेंट्स से बच्चे के अंदर उनके गुणों में, कैपेबिलिटीज़ में। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और इसमें हमने मेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।